और जमीनी सतह पे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में जमीनी सतह पे विकास कार्य हो रहे हैं। लेकिन हैरानगी होती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकारी तंत्र के साथ मिलकर जो गपड़ाबाजी कर रही है, जो जम्मू कश्मीर में धोखाधड़ी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कर रही है, इस पे कोई भी सवाल उठाने को तैयार नहीं है। आज आम आदमी पार्टी जनता के समक्ष इनके ऐसे चरित्र को उजागर करने जा रही है। हम आपको बताते चले कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको एमजी नरेगा कहा जाता है, उसमें 2016-17 का 200 करोड़ की लायबिलिटी है और सरकार ये कहती है कि ये लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि जमीनी सतह पे ये काम हुए ही नहीं है। बड़ी हैरानगी होती है कि जब ये पंचायत द्वारा ये काम डाले गए थे, जो काम जब रखे गए थे, उसमें आपका जेई था, आपका टेक्निकल विंग का आपका एक्शन था, आपके बीडीओ ने अप्रूवल दिया। तो जब आपके वीडियो आपका सरकारी तंत्र ही अप्रूवल दे रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि जमीनी सतह पे ये काम हुए ही नहीं है। और उससे भी बड़ी हैरानगी की बात, एमजी नरेगा में 60 और 40 की रेशियो होती है। आपने लेबर का पैसा दे दिया, जब जमीनी सतह पे काम ही नहीं हुए थे तो आपने लेबर का पैसा कैसे दे दिया। और जो मटेरियल का पैसा आज तक आपने होल्ड पे रखा हुआ है, बल्कि आपने तमाम डीसीओ को एक कमेटी के तहत एक कमेटी का चेयरमैन बनाया और इसकी वेरिफिकेशन की और वेरिफिकेशन की रिपोर्ट भी सबमिट हो गई। जब रिपोर्ट सबमिट होगी तब तक भी आपने ये पैसा नहीं दिया। साफ जाहिर होता है कि सरकार नौजवान के उस पैसे को इस्तेमाल करके अपना विकास करवा के पीठ थपथपाना चाहती है। जब जमीनी सतह पे वो पैसा देने की बारी आई तो सरकार ने मुंह उठा के चोरों की तरह भाग लिए गए। सिर्फ और सिर्फ जम्मू जिले का ही 80 करोड़ के करीब लायबिलिटी है और माड़ ब्लॉक की 9.5 करोड़ पे लायबिलिटी है। लेकिन सरकार वेरिफिकेशन होने के बावजूद भी ये पैसा देने को राजी नहीं। और ये काम करवाने वाले लोग कौन थे? ये वो अनएम्प्लॉयड नौजवान थे जिसको वेंडर कहा जाता, जो उसी पंचायत का था जिसने जहां तो बैंक से कर्जा लिया, जहां तो अपनी जमीन बेची। लेकिन सरकार उनके पैसे को लेकर विकास हुआ इस पे पीठ थपा रही है। हम यूं कहिए कि सरकार ने पूरे देश को जिस तरह गुमराह किया, आपने कहा काला धन आएगा, नोटबंदी कर दी। काला धन तो आया नहीं, लेकिन एक गरीब जो पहाड़ों में रहता था, जो बॉर्डर एरिया में रहता, जो गांव में रहता, उसके पैसे को बाहर निकाल लिया तो आपने कहा जी विकास हो गया। आपने कहा जीएसटी ला रहे हैं, जो टैक्स है उसमें पारदर्शिता होगी। पारदर्शिता तो आपकी आई नहीं, लेकिन छोटे कारखाने गरीब बेचारा मारा गया। और वही यहां पे हुआ, आपने नेशनल पंचायती दिवस तो मना लिया, आपने कहा पंचायतों को सशक्त कर रहे हैं, लेकिन उस नौजवान, उस अनएम्प्लॉयड नौजवान का पैसा इस्तेमाल करके आपने विकास कर लिया, पीठ थपथपा ली, लेकिन उसको मरने की हालत पे छोड़ दिया। हम ये कहते हैं कि अगर आप ये कहते हैं विकास कार्य हुए नहीं थे तो आज तक सरकार को उस जेई को, उस एक्सीएन को, उस बीडीओ को, उस डीसी को जेल में डालना चाहिए था जिन्होंने इस तमाम काम की वेरिफिकेशन की, जिन्होंने मौके पे जाके इन कामों को देखा। उस वीडियो को जेल में डालना चाहिए था जिसने इसको अप्रूवल दिया, लेकिन सरकार ने वो काम नहीं किया क्योंकि वहां से सरकार को चंदा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचता था। हमें ये कहने में कहीं भी परहेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके लूट खसूट कर रहे हैं और जनता का पैसा लूट के दिल्ली कार्यालय में पहुंचा रहे हैं और चुनाव लड़ने के लिए बड़ी बड़ी होर्डिंग और रैलियों में इस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ये मांग करते हैं कि इसकी पारदर्शिता से इंक्वायरी होनी चाहिए और उन नौजवानों का पैसा जो है इमीडिएट रिलीज किया जाना चाहिए, क्योंकि वो बैंक के ब्याज से बेची हुई जमीन से आज एक ऐसी कगार पे खड़े हैं जहां उन्हें जीवन जीने की कोई राह नजर नहीं।